बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। इससे पहले दो लेक्चर इसके हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिया था। उसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब जब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा ना, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन साथ सॉल्व करवा दूंगा। फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 और 6 रह जाएगा, वो मैं एंड पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तवज्जो से सुनना है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको लेक्चर 1 में एक प्रॉपर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है, ये आपने इस लेक्चर 3 पे आने से पहले आपने लेक्चर 1, 2 अच्छे से सुन के आना है। ठीक है बेटा, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में ना पहला जो फंक्शन है ना, ये लिखा हुआ है 1, 2, 1। क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 1। या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। अब कहते हैं आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं ना, कहते हैं 1, 2, 1 इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। इतनी सी बात याद आपने रख लेनी है कि अगर इनपुट आपके पास डिफरेंट हो तो उसकी आउटपुट भी डिफरेंट प्रोड्यूस होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इसको सॉल्व करने का, ये जज करने का तरीका है, ये मैं आपको एग्जांपल्स में करवाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। कहता है अगर इफ एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो एफ ऑफ एक्स टू के, तो दिस इंप्लाइज दैट फिर एक्स वन बराबर होगा एक्स टू के। अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर नहीं एफ ऑफ एक्स टू के, तो इंप्लाइज दैट एक्स वन बराबर नहीं होगा एक्स टू के। ठीक है, अब इसको ना मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊंगा, जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा एक एग्जांपल भी ऐड की हुई है। बहरहाल एक ना एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल वो आपके पास क्या है, आपने ना वेंडिंग मशीन देखी होगी। ठीक है, क्या? वेंडिंग मशीन। ठीक है बेटा, फर्ज करो एक वेंडिंग मशीन है। मैंने ये इसमें ना साथ ऐड भी किया ताकि ना आप बच्चों को ना हमेशा फंक्शंस में इशू रहता है। फर्ज करो आपके पास एक वेंडिंग मशीन है, उसके अंदर जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है और चिप्स हैं। ओके हो गया। फर्ज करो आप प्रेस ए करते हो, ए बटन को प्रेस करते हो तो आपको जूस मिल जाता है। आप बी प्रेस करते हो, चॉकलेट मिलती है। सी प्रेस करते हो, आइसक्रीम। डी प्रेस करते हो, वेंडिंग मशीन से चिप्स बाहर आते हैं। तो जरा देखो, आप मुख्तलिफ इनपुट्स दे रहे हो, मुख्तलिफ आउटपुट्स निकल आएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? इंजेक्टिव। क्लियर? फर्ज करो आप ए बटन दबाओ और जूस और चॉकलेट दोनों बाहर आ जाए वेंडिंग मशीन से, तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा, ये 1, 2, 1 नहीं होगा। इतनी बात समझ लगी है बेटा? क्लियर? अब इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करो ये आपके पास दो सेट्स हैं, एक्स और वाई। इन पे फंक्शन, यहां पे फंक्शन एक्स से वाई फंक्शन एफ मूव हो रहा है। ठीक ठीक है, फर्ज करो मुझे वन के बदले मिल रहा है क्यू। मतलब वन इनपुट दी, फंक्शन ने उस पर ऑपरेट किया, मेरी आउटपुट निकल रही है क्यू। टू के बदले मुझे क्या मिल रहा है? पी। एग्री करते हो? लेट सपोज थ्री के बदले मुझे आर मिल रहा है या एस मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर लिया हमने। तो जरा गौर करो, आपने डिफरेंट इनपुट्स दी। एक आपने इनपुट दी वन, आपके पास एक डिफरेंट आउटपुट निकली क्यू। ओके, फर्ज करो आपने इनपुट दी टू, फंक्शन ने उस पे, मशीन ने ऑपरेट किया, आपको आउटपुट मिली पी। क्लियर? फर्ज करो आपने थ्री इनपुट दी, आपको आउटपुट मिली एस। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? 1, 2, 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? 1, 2, 1। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1, 2, 1 नहीं है? अब इधर देखना है। फर्ज करो आप इनपुट देते हो वन, आउटपुट निकलती है क्यू। आप टू इनपुट देते हो, फिर भी क्या निकल आता है? क्यू। आप थ्री इनपुट देते हो, फिर भी क्या निकल आता है? तो खुद सोचो, आपने इनपुट्स तो डिफरेंट दिए लेकिन आउटपुट क्या निकल रही है? सेम। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1, 2, 1 नहीं है। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? फर्ज करो एक एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में दी हुई है, एग्जाम्पल मैं इधर से सॉल्व करता हूं। ठीक है, कहता है आपने ये बताना है कि 5x+7 फंक्शन आपके पास क्या गिवन है। ये मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, 5x+7 है। 5x+7। अब इफ
एफ ऑफ एक्स वन, सिंपल सी बात है, इफ एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, तो दिस इंप्लाइज दैट फिर एक्स वन बराबर होना चाहिए एक्स टू के। अगर ये होल्ड करेगा तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अभी हम कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन, तो पुट करते हैं 5x1 प्लस 7 इक्वल 5x2 प्लस 7। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जरा गौर करो बेटा, 7 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच रहा है, 5x1 इक्वल टू 5x2। तो ये देखो बेटा x1 बराबर क्या आ गया x2 के, इसका मतलब है 5x प्लस 7 जो फंक्शन है इंजेक्टिव है। कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं ऑन टू, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। इसकी भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको ना मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। अच्छा एक चीज और, ये जो अभी मैंने कहा है ना कि डिफरेंट इनपुट के बदले डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए, तो ये आपके पास क्या होगा 1 to 1। ये बात आपने याद रखनी है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए ये जहन में होना चाहिए 1 to 1 के लिए डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट निकलनी चाहिए। बहरहाल अभी हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन पे। अब यहाँ पे ना एक मैं रियल एग्जांपल दूंगा, फिर एक तो मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कि ऑन टू क्या है। ठीक है, ऑन टू का एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? कहता है एवरी वैल्यू इन द कोडोमेन इज एक्चुअली यूज्ड बाय द फंक्शन। ये याद रखना है, एवरी वैल्यू इन द कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, लेक्चर 1 में मैं पढ़ा चुका हूं। कहता है कोडोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या हो जानी चाहिए, यूज हो जानी चाहिए, आउटपुट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब देखो अगर बच्चे को इस तरह की बात बताएंगे ना, बच्चा नहीं समझ लगेगी, मुझे पता है, आइडिया है इस चीज का। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आप ना एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी कौन सी है, पिज्जा डिलीवरी सर्विस दे रहे हो आप। ओके हो गया? आपके पास ना 3 लड़के हैं जो पिज्जा को डिलीवर करते हैं, और आपके पास 3 घर हैं जिनको आपने पिज्जा डिलीवर करना है, तो आपकी आउटपुट कितनी होगी, 3 घर हैं वो। कहता है अगर हर घर क्या करता है, पिज्जा उसको मिल जाता है, हर घर को क्या मिल जाता है बेटा, पिज्जा मिल जाता है। बेशक आपके पास लड़के डिलीवरी वाले 3 हैं, लेकिन एक ही लड़का तीनों घरों में जाके क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। तो आपकी डिलीवरी का सिस्टम क्या कहलाएगा, सरजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है? अगर उनमें से तीनों के तीनों जो लड़के हैं वो डिलीवरी करते हैं लेकिन एक घर रह जाता है फिर भी, ठीक है, तो फिर आपका जो डिलीवरी का सिस्टम है ना वो सरजेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है डोमेन में, को डोमेन में कुछ ना कुछ आपने मिस कर दिया। तो इसको अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं ना तो वो यूं बनता है कि आपके पास अगर रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर हो जाए, को डोमेन के बराबर हो जाए, रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर हो जाए, को डोमेन के, तो आपके पास क्या कहलाएगा, सबसे आसान हल है, रेंज ऑफ फंक्शन अगर किसके बराबर आ जाए, को डोमेन की इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास क्या होगा, सरजेक्टिव होगा। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। देखो आपके पास एक सेट एक्स है, ये लो, ये आपके पास एक सेट एक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3। एक सेट वाई है, उसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर। 1 के बदले आपके पास जो आउटपुट निकल रही है वो Q है, 2 के बदले P है, 3 के बदले R है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है इसकी, तो आपने कहना है 1 2 3। आपने कहना, अब मैं पूछूं रेंज क्या है, तो बेटा आपने कहना है PQR। अगर मैं पूछूं को डोमेन क्या है, तो आपने क्या कहना है, को डोमेन भी तो PQR है। अगर किसी को को डोमेन में मसला आ रहा है, लेक्चर 1 जाके सुने, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें रेंज और को डोमेन आपस में क्या हो गए हैं, रेंज और को डोमेन आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, सरजेक्टिव है। अब इस पे आओ, हमें कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन सरजेक्टिव नहीं है। ये एक मैंने एग्जांपल एक और ऐड कर दी है। एक सेट एक्स है 1 2 3, उसके रैंडम एलिमेंट्स हैं। एक सेट वाई है, उसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, और इस पे एक फंक्शन मूव कर रहा है एक्स से वाई एफ। अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है बेटा, आपने कहना है 1 2 3। ओके, कोई इशू नहीं। 1 के बदले आउटपुट मिल रही है आर, 2 के बदले आउटपुट मिल रही है पी, 3 के बदले हमें मिल रही है क्यू। तो रेंज क्या हुई, पी क्यू आर। लेकिन अगर मैं पूछूं को डोमेन क्या है, तो आपने कहना पी क्यू आर एस है। तो देखो बेटा, क्या को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल है। रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन इस केस में, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये फंक्शन जो होगा आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये देखो इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं रेंज। देखो मैंने ऐसी एग्जांपल्स ऐड की हैं जिससे आपको आसानी से समझ लग सके। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्जेक्टिव है। क्लियर? या जिसको आप बोलते हो, एक और नाम भी मैंने लिखा हुआ है इधर, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जैसे 1 to 1 का क्या था, इंजेक्टिव था, ऑन टू का सर्जेक्टिव है। अब आ जाओ बाइजेक्टिव, एक और फंक्शन है, क्या है बेटा, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन आपका दोनों 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो, क्या हो, 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। ठीक होगी बात? लो जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 की तरफ। इसके 3 पार्ट्स आपने करने हैं सॉल्व। ठीक है, मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन 5 और 6 रहता है, वो मैं एंड पे करवा दूंगा। ये क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट थे, सारे एक जैसे थे, और मैंने टॉपिक पहले ऐड कर दिया टाइप्स ऑफ फंक्शन, इस वजह से मैं इसको पहले करवा रहा हूं। ठीक है, वो भी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा। अब बेटा कहता है कंसीडर अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। कहता है आपने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। कोई मसला नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जरा याद करो, इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, डोमेन और रेंज के लिए सबसे पहली चीज आपने बेटा क्या चेक करनी है, 2 चीजों से परहेज करना है, इन्फिनिटी और अयोटा से। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, पहले हम चेक कर लेते हैं बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x-5। ओके, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 3x-5। अब मुझे बताओ, मैंने क्या समझाया था, 2 चीजों से आपने परहेज करना है, इन्फिनिटी और अयोटा से। अयोटा कब आ सकता है, जब स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। लो किस्सा खत्म, यहां पे तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ही नहीं। इन्फिनिटी कब आ सकता है, जब आपके पास रेशनल फंक्शन होगा। तो रेशनल फंक्शन तो नहीं है, तो फिर बेटा डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर। डोमेन ऑफ एफ मतलब फंक्शन की डोमेन क्या होगी बेटा, सारे के सारे रियल नंबर्स। क्लियर, सारे के सारे रियल नंबर। या इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपकी डोमेन क्या बन गई, ये बन गई। रेंज भी क्या होगी, इसकी सारे के सारे रियल नंबर्स। अगर आपने रेंज निकालनी है, लीनियर फंक्शन है इसकी, तो रेंज निकालने का तरीका इधर देखो। आपको पता है इसकी डोमेन क्या बन रही थी, माइनस इनफिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन पॉजिटिव इनफिनिटी। एक काम करो, ये एक्स है ना, तो ये वाला फंक्शन बनाओ 3x-5, हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी इज लेस देन 3x इज लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब -5 चाहिए, हर एक में ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी पे। तो इन 3x-5 इज लेस देन क्या आएगा बेटा। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन, ये किसकी वैल्यू है, वाई की नहीं है, आपको पता है ना। ये देखो पहले लेक्चर में ही आपको समझाया था, फंक्शन की जो नोटेशन थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y आ गया। ये लो y क्या होती है, आपके पास रेंज है, तो क्या बन रही है, तो रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या निकल आई बेटा, रेंज ऑफ एफ। इसको देखो जरा, तो ये बन रही है माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक। आपने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। ये था जी इसका पहला पार्ट, जिसमें आपने क्या निकालनी थी, डोमेन निकालनी थी बेटा और रेंज निकालनी थी। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कहता है कि आपने ये बताना है 1 to 1 है कि नहीं। ऐसा ही है, 1 to 1 है कि नहीं है। उसका क्या तरीका कार था, आसान हल था। इधर देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा, 3x-5। तो क्या ऊपर पढ़ा के आया हूं, इफ क्या था बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इफ 1 to 1 के लिए, इफ एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू
f of x2. This implies that x1 is equal to x2. देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। अब f of x1 निकाल लेते हैं। सिंपल, f of x1 कैसे निकलेगा? x की जगह क्या पुट कर देंगे? x1, तो हम लिख लेते हैं f of x1 निकाल लेते हैं। f of x1 इक्वल 3x1 माइनस 5। ओके, इसी तरह f of x2 निकालो। f of x2 इक्वल 3x2 माइनस 5। तो आपको पता है 3 1 to 1 के लिए 3x माइनस 5 बराबर है 3x2 माइनस 5। जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? -5 ये कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच रहा है बेटा? 3x1 इक्वल टू क्या निकल रहा है? 3, और यहां पे बेटा x1 किसकी इक्वल आ गया? x2 के। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब जरा गौर करो, क्या मैंने यही नहीं पढ़ाया था? क्लियर कि इसमें क्या था कि अगर f of x1 इक्वल किसके आए, इक्वल रखें f of x2 के, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो अब फंक्शन क्या हो गया? 1 to 1 हो गया। फंक्शन इज 1 to 1, 1 to 1। ओके, वजह क्या है? बिकॉज equal outputs have implies equal इनपुट्स। जी बेटा, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में वो क्या कहता है? कहता है क्या फंक्शन आपका ऑन टू है और उसकी को डोमेन क्या है? ये बात याद रखनी है, ऑल रियल नंबर्स। ये उसने खुद बता दिया। तो ऑन टू के लिए क्या होता है? को डोमेन और रेंज आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट देखो, वो कहता है कि आपका फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, आपका फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा? देखो, उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था, को डोमेन और रेंज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो देखो, इसका सी पार्ट मैं इधर सामने ही सॉल्व करता हूं, इसका जो तीसरा पार्ट है, ताकि ना क्वेश्चन भी आपके सामने रहे। तीसरे पार्ट पे आ जाओ बेटा। तीसरा पार्ट क्या है? पहले तो आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। देखो, ऑन टू के लिए शर्त क्या है? रेंज और को डोमेन आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब अभी हम लिख लेते हैं रेंज, एक मिनट ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ना, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप पहले निकाल चुके हो पहले पार्ट में। रेंज कितनी है बेटा? सारे के सारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस सारे के सारे रियल नंबर्स। ओके, और जरा गौर करो, इसकी को डोमेन क्या है? सवाल के अंदर ही गिवन है, कहते हैं इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द को डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये देखो बेटा, को डोमेन भी क्या है इसकी? को डोमेन वो भी कि सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। अगर तो रेंज और को डोमेन आपस में बराबर हो, एज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके है? को डोमेन के। ओके हो गया। सो फंक्शन इज कौन सा है बेटा? ऑन टू। कोई कंफ्यूजन बेटा? ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8।
अब इधर देखो, कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहला पार्ट तो वही आ गया। क्या फाइंड करना है बेटा, आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करनी है और इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको, आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में डोमेन रेंज निकालना बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि अगर आपके पास रेशनल फंक्शन होगा, रेशनल फंक्शन से क्या मुराद है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, इसकी डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी, जो डिनोमिनेटर होगा x प्लस 1, उसको आपने लिख लेना है नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, ये लो। तो डोमेन ऑफ f बेटा आपने निकाल ली। ये देखो, अगर आपने पिछला लेक्चर तवज्जो से सुना हुआ है तो सारे के सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय किसके, -1 के, ये लें जी, आपने डोमेन निकाल ली। क्लियर। अब हमने इसकी निकालनी है बेटा रेंज। क्या निकालनी है, रेंज। रेंज का हल मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। रेंज के लिए मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, फॉर रेंज, फॉर रेंज आपको पता है एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसकी इक्वल होता है, वाई के। ओके, वाई की इक्वल लिख के ना, और फौरन इसमें से एक्स की वैल्यू बस निकाल लो, इतना सा काम कर लो। मैंने आपको कहा हुआ जब मैं आपको डेरिवेटिव पढ़ा दूंगा फिर आपका डोमेन रेंज पे एक लेक्चर और रखूंगा जिसमें मैं आपको इससे भी आसान ट्रिक्स बता दूंगा डोमेन रेंज निकालने की, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू निकालो बेटा, क्या निकलेगी, वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स वाली एक साइड पे कर लो, y प्लस 3 और 2x माइनस एक्स वाई, 2x माइनस एक्स वाई बेटा। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, y प्लस 3 तो एज इट इज, इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x 2 माइनस वाई, तो ये लो बेटा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, इतनी वर्किंग कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है अगर रेशनल फंक्शन आए। अब मैंने क्या कहा था, इसको गौर से देखना है। जब रेशनल फंक्शन होगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू y। तो रेंज क्या बन गई, सारे के सारे रियल नंबर्स, रेंज ऑफ f, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय किसके बेटा, 2 के। ये लो, आपने रेंज निकाल ली और आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये आपका डोमेन के लिए था, फॉर डोमेन, ये जो थोड़ी सी वर्किंग आपने की थी, फिर नीचे रेंज का भी मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर, ये आपने ना पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। क्लियर यहां तक। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, कहता है आपने ये बताना है क्या फंक्शन क्या है, ऑन टू है। जरा गौर करो, ये चीज क्या शो कर रही है, ये कोडोमेन, ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये बेटा किसको शो कर रहा है, कोडोमेन को। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। मैं इधर ही इसका बी पार्ट सॉल्व करता हूं। एक लाइन लगा लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है, एक लाइन लगा लेते हैं ताकि इसी के पैरेलल ही रहे। मैं यहां पे ना एक लाइन लगा लेता हूं फर्क करने के लिए। ओके हो गया, ओके। अब बेटा इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट कहता है आपने ये बताना है, इसका जो सेकंड पार्ट है, कहता है ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए एक शर्त है, क्या भला, अब आपको याद हो जानी चाहिए। ऑन टू के लिए ये है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होने चाहिए। तो कोडोमेन जरा देखो सवाल में गिवन है, मैं इधर मेंशन कर देता हूं,
को डोमेन गिवन है जी आपके पास, डोमेन को डोमेन हैज सेट ऑफ रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे ही है जिसको आप आर लिखते हो। मैंने ये इस दफा लिख दिया, ठीक है पहले ही। अब इसकी रेंज क्या है, अभी तो हम रेंज निकाल के हटे। रेंज है बेटा सारे के सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय किसके, ये देखो अभी हमने निकाली है सिवाय 2 के। तो खुद सोचो, को डोमेन में सारे रियल नंबर आ रहे हैं लेकिन रेंज में सारे रियल नंबर नहीं आ रहे, उसमें से 2 माइनस हो रहा है। तो आप लिखोगे एज को डोमेन is not equal to range, so function is not on to। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बेटा। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट तो आपको पता ही है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या था, कहते हैं आपने प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। फंक्शन क्या है बेटा, 1 to 1 है। तो आपको पता है इफ 1 to 1 के लिए इफ f ऑफ x1 इक्वल हो f ऑफ x2 के, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर होता है x2 के। कोई मसला नहीं, f ऑफ x हमारे पास गिवन है, हम लिख लेते हैं f ऑफ x कितना है बेटा, f ऑफ x इक्वल टू है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। तो f ऑफ x1 बराबर हम कर लेते हैं f ऑफ x2 के। तो बेटा ये क्या बनेगा, आसान सा काम है, 2x1 माइनस 3 ओवर, ओहो ये लाइन टेढ़ी लग रही है तो मेरी ना जान जाती है, थोड़ा सा भी ना अजीबो गरीब लिखा जाए तो कुछ 19-20 का ही फर्क पड़ा है। x1 प्लस 1 इक्वल 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा ये कुछ यूं आ जाएगा 2x1 माइनस 3 और x2 प्लस 1 इक्वल 2x2 माइनस 3 और x1 प्लस 1। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा यार, 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3 इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2x2 x1 प्लस 2x2 माइनस 3x1 और माइनस 3। हाँ जी बेटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखो, माइनस 3 प्लस 3 उड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2x1 x2 ये कैंसिल हो रहा है, इधर से ये कैंसिल हो रहा है। अब एक काम करते हैं, x1 वाले एक साइड पे कर लो, 2x1 प्लस 3x1 इक्वल 2x2 प्लस 3x2, 5x1 इक्वल 5x2। तो जरा देखो बेटा x1 बराबर आ गया कि नहीं x2 के, तो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। फंक्शन इज 1 to 1 because equal outputs implies equal इनपुट्स। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान से आसान करूं, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बेटा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
अब ना क्वेश्चन नंबर 9 में ना थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, इसको हटा देना है। ये जो इसकी डोमेन है ना, इसकी डोमेन बनती है सारे रियल नंबर्स। ये करेक्शन आपने कर लेनी है, ठीक है। कहता है आपने ये बताना है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। जरा याद करो, बाइजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बाइजेक्टिव क्या होता है बेटा, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब 1 to 1 क्या होता है, हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आए हैं, ठीक है। अभी हम पहले इसको करते हैं जी, 1 to 1 प्रूव करते हैं, ठीक है। और क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो पहले हम इसको क्या करते हैं बेटा, करते हैं 1 to 1 के लिए। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल बेटा किसकी है, ई की पावर माइनस एक्स की, ठीक है। तो जरा याद करो क्या होता था, इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, if f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal x2, ठीक है। अब बेटा f of x1 निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, f of x1, ये कौन सा इशू है, ये देखो e की पावर माइनस x1 इक्वल e की पावर माइनस, बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एक्स टू आ गया। तो जरा देखो इस रिजल्ट से क्या प्रूव हुआ कि फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। मैं बार बार वही रीजन लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए, ठीक है। फंक्शन इज 1 to 1 because equal outputs have equal, यूं कर लेते हैं, वही लाइन दोबारा लिख लेते हैं, बिकॉज इक्वल आउटपुट इंप्लाइज इक्वल इनपुट्स। लो आपने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, ठीक है। मतलब पहले पार्ट से मुराद है कि बाइजेक्टिव की तरफ आपने जाना है, तो उसके लिए आपको 1 to 1 तो चाहिए, 1 to 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या आता है, ऑन टू के लिए कोड डोमेन जो होनी चाहिए ना, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, आपकी रेंज की इक्वल होनी चाहिए। तो कोड डोमेन तो हमें सवाल से ही पता लग रही है, इसको गौर से देखो जरा, ये आर प्लस, ऐसा ही है ना, लिखा हुआ है ना, जरा डिम्स है लेकिन मैंने बोल दिया है, जरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसका कोड डोमेन तो पता चला गया हमें। इसमें क्या है बेटा, इस केस में कोड डोमेन किसकी इक्वल है, कोड डोमेन किसकी इक्वल है, उसने कहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स कहां से होते हैं, जीरो से इन्फिनिटी। जीरो और इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, जीरो और इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। तो ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गई, ओके हो गया। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है और उस पॉजिटिव उसने कहा हुआ है, तो जीरो तो जाहिर सी बात है एक्सक्लूड हो जाएगा। कोड डोमेन तो आ गई। अब मसला रह गया रेंज का। अब e की पावर x की जो रेंज है ना, ये आपने याद रखना है, e की पावर x की रेंज क्या होती है, उसको हल करने का आपने तरीका एक दफा देख लेना है, छोटा सा, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो अब हम रेंज निकालने लगे हैं, क्योंकि अगर कोड डोमेन और रेंज क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आपका फंक्शन ऑन टू होगा। क्लियर। अब बेटा इधर देखो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, मैं इसकी रेंज निकालने के लिए ये वर्किंग कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है। ई की पावर क्या है बेटा, माइनस एक्स। अब देखते हैं इसकी रेंज। देखो इसकी डोमेन क्या थी, ये इसकी डोमेन थी, सारे के सारे रियल नंबर्स। एग्री करते हो, सारे के सारे इसके रियल नंबर्स हैं। कहां से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन इसकी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके
प्लस इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, डोमेन है। इसकी डोमेन क्या है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं एज, इधर देखना है, बारी बारी दोनों चेक कर लेते हैं। एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेट्स सपोज एक्स अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि इसकी डोमेन आपके पास, इसकी आपके पास डोमेन किसकी इक्वल होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी क्या होती है, डोमेन होती है, ठीक है ना। तो अगर एक्स फर्ज करो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ई की पावर माइनस एक्स किधर जाएगा, जरा गौर करो। अगर मैं ऊपर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये कुछ जीरो को नहीं अप्रोच करेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम जीरो। तो ये ऐसे आया, ओके हो गया। अब अगर एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, क्यों, डोमेन कितनी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो ई की पावर माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, इधर देखना बेटा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कैसे भला, इधर देखो, ई की पावर माइनस एक्स था, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हुई है, प्लस हो गया, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा बेटा। ये लो, अगर डोमेन क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को पुट करके देख लिया, तो इसकी आउटपुट क्या निकल रही है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस केस में रेंज देखो बेटा किसकी इक्वल हो गई, रेंज आपके पास बन रही है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या कोडोमेन और रेंज इसमें बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कोडोमेन, कोडोमेन बराबर है बेटा किसके, रेंज के। तो फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ बेटा, ऑन टू फंक्शन। तो ऊपर हम इसको प्रूव करके आए हैं, 1 to 1 भी है तो ऑन टू भी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, अगर फंक्शन ऑन टू भी हो 1 to 1 भी हो, तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था, एज एफ ऑफ एक्स, एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स is 1 to 1, 1 to 1 and on to. So f of x is, so f of x is bijective। जी बेटा, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा, ये ना क्वेश्चन 10 बड़ा ही स्पेशल किस्म का क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपने ना जहन में बिठाना है। कहता है आपने ये बताना है कि इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है या आपके पास क्या है, सरजेक्टिव है, मतलब 1 to 1 है या ऑन टू है, 1 to 1 है या आपके पास ऑन टू है। ये चीज आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है इसके, ठीक है बेटा। अब बेटा कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसकी कोडोमेन क्या है, पहले तो इस चीज को देखो, ये इस आर को देखो, खाली आर लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब है को डोमेन जो है ना, को डोमेन क्या है बेटा, सारे के सारे रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे काम आएगी बाद में, ठीक है। बहरहाल अभी हम चेक करते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा, ये बड़ा ही मजेदार किस्म का सवाल है। जब मैं आपको 1 to 1 पढ़ा रहा था, मैंने कहा था इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है, मैं एंड पे इसको इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर इस पे क्यूबिक फंक्शन पे मैं इसको इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं ना, तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर चला जाएगा, ठीक है। अब उसका हल क्या है, मतलब देखो ना, 1 to 1 के लिए आप क्या करते रहो, इफ एफ ऑफ एक्स 1 बराबर है एफ ऑफ एक्स 2, और दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। पहले वाले क्वेश्चन थे, सिंपल थे, वो इससे आराम से सॉल्व हो सकते थे। अब
देखो 1 to 1 के लिए मैंने क्या कहा था, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए, ऐसा ही है। और देखो इसकी जो डोमेन है जरा गौर करना है, डोमेन भी क्या है, सारे रियल नंबर है, मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। एग्री करते हो? तो 1 to 1 के लिए एक शर्त थी कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में एक मसला है। लेट्स सपोज कि मैं जीरो पुट करता हूं, जरा इनपुट जीरो देता हूं, इधर देखना बेटा, तो ये जीरो का क्यूब -3 इंटू जीरो, आंसर जीरो आया। मैंने एक इनपुट जीरो दी, आउटपुट क्या निकली, जीरो। ओके, मैं एक और आउटपुट इसमें सॉरी इनपुट देता हूं, मैं इसमें ना √3 पुट करता हूं। क्या पुट करता हूं बेटा, √3 इसमें पुट करता हूं, देखते हैं आंसर क्या निकलता है। √3, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब -3 इंटू √3। आप इसको सॉल्व करो, क्या मैं √3 का क्यूब को लिख सकता हूं, आपके पास 3 √3, एग्री करते हो इस चीज से? जी बेटा, तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ, तो 3 √3 -3 √3, जवाब क्या आ गया, जीरो। तो खुद सोचो, मैंने इनपुट डिफरेंट दी है, मैंने एक दफा इनपुट दी जीरो और एक दफा इनपुट दी √3, आउटपुट दोनों केसेस में क्या निकल रही है, जीरो निकल रही है। तो अगर ऐसा हो, मतलब आउटपुट क्या निकल रही है, सेम, इनपुट मैं डिफरेंट दे रहा हूं, आउटपुट क्या निकल रही है, सेम, तो ये भी तो एक कंडीशन थी। तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। देखो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, डिफरेंट different inputs have same output, different inputs have same outputs. Okay, so function is not इंजेक्टिव। ये बात समझ लग गई। अब उसने कहा था कि आपने चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है। अब सरजेक्टिव के लिए क्या होता है, आपके पास क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है ना, क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है, हमेशा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, अनटिल अनलेस उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, इसके लिए मैं लिखता हूं, आपको कोड डोमेन का तो पता है, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। मैं इधर मेंशन भी करता हूं प्रॉपर, ताकि आपको याद रहे, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, cubic function have usually domain set of all real numbers। ये बात याद रखनी है, क्यूबिक फंक्शन की जो डोमेन होती है, सेट ऑफ क्या होती है, रियल नंबर। सॉरी, मैंने यहां पे एक लफ्ज लिख दिया है, डोमेन लिख दिया, इसकी मुझे लिखना चाहिए था यहां पे रेंज, मैं इसको रेंज कर देता हूं, डोमेन तो गिवन है, ठीक है। यूजली cubic function have usually range set of all real number unless the function is restricted टू डोमेन। लेकिन इस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। इसकी रीजन क्या होती है, दिस इज बिकॉज
क्यूबिक फंक्शन, इवन के मैंने ग्राफ भी इसका अटैच किया, क्यूबिक फंक्शन ग्रो इनफाइनाइटली, in both डायरेक्शन। ठीक है, अनलेस देयर डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड। क्लियर। अब याद रखना है कि क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इस केस में डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, को डोमेन भी सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। तो इस केस में फिर क्या हुआ बेटा, रेंज बराबर हो गई है किसके, रेंज बराबर हो गई है को डोमेन के। ठीक है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन हुआ, सरजेक्टिव। ठीक है, अगर रेंज और को डोमेन बराबर हो तो फंक्शन इज सरजेक्टिव। और ये देखो मैंने एक्स क्यू माइनस 3x का इवन के ये ग्राफ बना के भी अटैच किया, जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, क्यूबिक फंक्शन एज यूजली रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दिस इज बिकॉज फंक्शन ग्रो इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। जरा गौर करो, ये रेड कलर का आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं। ये देखो, ये आपके पास ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये देखो यूं जा रहा है, एग्री करते हो? तो ये दोनों डायरेक्शन में डाउनवर्ड अपवर्ड इनफाइनाइटली ग्रो कर रहा है। क्लियर। और तब तक ग्रो करेगा अनटिल अनलेस इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए। तो उम्मीद है बेटा ये वाला टॉपिक आपको समझ लग गया होगा बहुत अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक। ठीक है, अब दो क्वेश्चन इसके रहते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 रहता है और एक क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। तो अब मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, जरूरत नहीं है, आपके पास बुक होनी चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा, डेटा देखो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस 1 के। एक एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, कुछ और डेटा गिवन है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है -3 और एफ ऑफ -1 की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू गिवन है 0। क्लियर। और आपने फाइंड क्या करना है बेटा, ए फाइंड करना है और आपने बी फाइंड करना है। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं दरमियान में ना एक लाइन लगा के ना पार्टीशन कर लेता हूं। ओके, क्लियर यहां तक बेटा? खैर क्लियर क्या होना है, अभी तो मैंने सिर्फ लाइन लगाई है इसमें है। अब लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स, पहले केस की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। अब देखो एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, एफ ऑफ 2 इसका मतलब एक्स की जगह मैं 2 पुट करूंगा, इक्वल 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। और एफ ऑफ 2 किसकी इक्वल है, -3 के। ये गिवन था ना, ये देखो एफ ऑफ 2 किसकी इक्वल है, -3 के। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, -3। इधर 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1। एक साइड पे कर लेते हैं, -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 बेटा कितना हो गया 12। ये बेसिक सा मैथ आपको आता ही है, इसमें से कॉमन ले लो 2, तो -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसको हम बेटा नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। क्लियर। अब इसी तरह देखो दो अननोन है, एक अननोन ए और एक अननोन बी है, तो कम से कम आपको दो इक्वेशंस तो चाहिए। अब इस पे आओ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र, दूसरी इक्वेशन भी तो निकालनी है, प्लस बी एक्स प्लस 1। अब जरा गौर करो, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, माइनस वन, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस वन इक्वल माइनस वन का क्यूब, ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन प्लस वन। एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है, जीरो। यहां पे क्या आ गया, जीरो। माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस ए माइनस बी प्लस वन। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास बेटा जी, माइनस ए प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो जीरो इक्वल माइनस ए और माइनस बी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बेटा, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो ए और बी निकल आएगा। क्लियर। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, क्लियर। 2 माइनस 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर। उसके बाद माइनस ए माइनस बी इक्वल टू, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही क्या है आपके पास, ये तो हो गया कैंसल। माइनस 2a माइनस ए माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 3a इक्वल माइनस 6। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। पुट इन, क्या ख्याल है, 2 में कर लें, 2 में हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। 2 में करो पुट तो क्या बनता है, 0 इक्वल माइनस माइनस ए की वैल्यू 2 माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल किसके आ गया, 2 के। आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, ए की भी वैल्यू निकाल ली और किसकी वैल्यू निकाल दी है, बी की भी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, बाकी अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा। कहता है एक पत्थर है, उसको 60 मीटर हाइट से गिराया जाता है। कहता है उसकी हाइट एच जो है आफ्टर एक्स सेकंड अप्रोक्सीमेटली इतनी रह जाती है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, ओके। इसके पहले पार्ट में ना कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। x इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 सेकंड है। तो सिंपल x की जगह आपने क्या पुट कर लेना है, 1 पुट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं आफ्टर x इज इक्वल टू 1 सेकंड, आफ्टर x इज इक्वल टू 1 सेकंड, ओके। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, h ऑफ 1 इक्वल 40 माइनस 10x की जगह 1, 40 माइनस 1 कितना आ गया, 30 मीटर। कोई कंफ्यूजन। इसका बी पार्ट कहता है आफ्टर x इज इक्वल टू 1.5, आफ्टर x इक्वल 1.5 सेकंड, ओके। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, h ऑफ 1.5 इक्वल 40 माइनस 10 इंटू स्क्वायर था 1.5 का स्क्वायर। अब बेटा इसको हल कर लेते हैं, जरा कैलकुलेटर आपके पास होगा तो ये क्या बनता है, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो 17.5 मीटर आ गई, 17.5, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट कहता है आफ्टर x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स, तो h ऑफ 1.7 इक्वल 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनता है, 40 माइनस
1.7 का स्क्वायर 11.1 मीटर। ये लो, ये था जी इसका पहला पार्ट। ठीक है, इसका बी पार्ट पता है क्या कहता है? क्लियर? बी पार्ट में कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसका बी पार्ट मैं इधर ही हल कर देता हूं। ठीक है, कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि पत्थर जो है ना जमीन को टच कब होता है। खुद सोचो, कोई भी चीज जमीन को टच कब होगी? जब हाइट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हाइट का फंक्शन क्या गिवन था? इधर देखो, एच ऑफ एक्स क्या गिवन था? 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड, एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा? जीरो के। अब मैं पुट करता हूं, जीरो इक्वल 40 माइनस 10x का स्क्वायर। 10x स्क्वायर इक्वल 40, एक्स स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 4। एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 2 सेकेंड के बाद पत्थर किसको टच हो जाएगा? जमीन को। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज मैंने करवा दी है। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आप बेटा इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज इसी तरह 2.2 करेंगे और उसका भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन जरूरी ये है, अगर आपने मेरे से मैथ सीखना है तो जरूरी ये है कि आप प्रॉपर एक तरतीब से लेक्चर सुनो, फिर आपको फर्क महसूस होगा अपने मैथ में। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।